ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो अरबी लोग भी, वो जो वहाँ के खारजी हैं वो भी मांगते हैं, वो भी पाकिस्तानी से भी मांगते हैं। वो कहते हैं जी मैंने पेट्रोल डलाना है, मैंने खाना खाना है, मुझे इतने पैसे दे दो। वो तो खारजी जो है वो भी नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तानी को कहते हैं इंतहरामी, कि पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान गलत नहीं है, या तो वीज़े दें, कारोबार दें, तो फिर तो ठीक है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। और क्या सिर्फ एक हुआ बस, आप खुद समझदार बंदे हो, लड़की हो। नहीं, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी है। इधर कानून नहीं है ना, कानून नहीं है तो सारे बेकारी है। तो फिर चाहिए आप लोगों को जो उसके साथ अहद करो कि बिल्कुल वीज़े बंद कर दो। हाँ जी, लोगों में जो है ना फिर शूर आ जाएगा ना, अकल आ जाएगा, शूर आ जाएगा, तो फिर खामखा जो है ना इधर सुधार हो जाएगी। रिकॉर्ड तो वो यहाँ पर गुर्बत ख़त्म होगी तो रिकॉर्ड जाने का टूटेगा ना। जब यहाँ पे इतनी गुर्बत है तो फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? मुझे ये बताइए, इस गुर्बत में भी वीज़ा कैसे लगवा लेते हैं हम सऊदीया का? अब एक बंदा पिछले दिनों में यूट्यूब चैनल पर देख रहा, थाईलैंड में उसका अपना होटल है और यहाँ पर वो बेकारी था और उसने यहाँ से कर के वहाँ जाके अपना इतना कारोबार बनाया हुआ है। फिर एक और चैनल में मैं पीछे देख रहा था कि एक वो सुबह गाड़ी से घर में निकलता है और वो अपने शर्ट चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है और सारा दिन भीख में उसकी अपनी 10 मरले की कोठी है। इतना मुश्किल हो गया घर को, इतना मुश्किल हो गया। ये हमसे कोई पूछे, ये जो टेंशन है ना दिमाग को मूव कर रही है। बास का टेंशन में होता है कि पता नहीं यार कहीं गाड़ी ना लग जाए कहीं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे कर दें। परमानेंट वीज़े देंगे, वो कामा सिस्टम ख़त्म हो गया और वो जो आएगा उसकी गवर्नमेंट जो है वो सैलरी करेगी डिसाइड। चलें इस तरह ही कर लें, कुछ दें तो सही, पाकिस्तानी को कोई काम तो दें। नहीं जी नहीं, ऐसा है ही नहीं मामला, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन्हें समझाना तो बस समझ लें कि ये लोग हो ही नहीं सकते सीधे। वहाँ पे हम ऐसा अपना वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं। हर मुल्क में जो है ना वीज़े बंद हो जाए तो खामखा जो है ना कानून आ जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है ना इधर आ जाए तो कानून आ जाएगा। वो भी यानी परेशानी की वजह से परेशानी और भी बढ़ जाएगा इधर, तो बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ बन जाएगा, हर चीज़ जो है ना यानी 20-20 हो जाएगा। तरक्की करें, बैठे हैं मुंह बंद करके। तरक्की चुप करके नहीं बैठेंगे भिखारी बन के। बाहर को मांगने वाला नज़र आता है ना, जो जूती नहीं पहनी तो मेरे शूज़ उठा के ले जाके दे देता है उसको। ऐसे करते हो? और मैं उसको बताता हूँ बेटा वो हीरोइन पीता है, अब ऐसे मत काम किया करो उसको। अब अगर पाकिस्तानी मांग रहा है, कोई मस्जिद के दरवाजे के आगे बैठा हुआ है, कोई इंडियन बंगाली, वो तो पाकिस्तानी से भी जो है ना बढ़कर मांग रहे हैं। वो तो वो माफ़ कीजिएगा, एक लेडीज़ बड़ी ब्यूट और एक बंदा साथ खड़े हैं मोटरसाइकिल पे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, आपकी बाइक ख़राब है? कहते चलो चलो अपना काम करो। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं रिक्शे में बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं यार बंदा अच्छा नहीं लगता। उसने एक गाड़ी को हाथ रोका, हाथ दिया, गाड़ी रुकी तो हम अपने मुल्क में हैं तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो हमारे यही हालात हैं कि उससे मांग लो, उससे मांग लो, यही ड्रामेबाजी हैं बस। अल्लाह के घर का जो अल्लाह के घर को देखता है ना वो अहले हदीस बन जाता है। वो आकर इधर कहता है कोई ख़त्म नहीं दिलाना, कोई ख़त्म नहीं दिलाना। लेकिन नहीं, अल्लाह से डरो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी भिखारी बहुत से पकड़े और वार्न भी किया। इवन ये भी कहा जो हज और उम्रा करने जाते हैं पाकिस्तान से वो 90% भिखारी होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये अहद कर लिया गया है, ये प्रॉमिस कर लिया गया है कि हम भाई किसी भी कीमत भिखारियों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सऊदी अरब को। हमारा कोई भी भिखारी सऊदी अरब नहीं जाएगा, ये अहद ले लिया गया है और इस बात की श्योरिटी भी दिलाई जा रही है। तो क्या हमारे भिखारी रुकने वाले हैं या नहीं? अवाम से जानते कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। ये अहद करने के बाद भी अगर भिखारी सऊदी अरब गए तो सऊदी अरेबिया क्या रिएक्शन लेगा, इस पर अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बात ये है ना कि ये जो अभी पाकिस्तान का हालात है तो आप लोगों को मालूम है ना, अगर पाकिस्तान का हालात तो अच्छा था ना तो फिर बंदा जो है ना क्यों सऊदीया और दुबई जाता था। पाकिस्तान का हालात अच्छा है? पाकिस्तान का हालात तो अच्छा नहीं है ना, तो ये वजह है ना, हालात की वजह से बंदे जा रहे हैं उधर, तो फिर जो है ना उधर भीख मांगता है लोगों से। तो अभी जो है ना हमारा मुल्क इतना बदनाम हो गया कि उस पर वीज़े भी बंद हो गए। ये गवर्नमेंट का चाहिए कि थोड़ा सुधार हो जाए, कानून आ जाए अच्छी तरीके से,
तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, हर बंदा जो है ना अपने इलाके में, अपने घर में, अपने इलाके में जो है ना कारोबार करेगा। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर हालात भी तो ऐसे नहीं है ना, अभी श्योरिटी नहीं होती है कि कल को आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो महफूज भी है या नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ कौन बिजनेस करेगा। नहीं कर सकता है। बात ये है ना कि कानून नहीं है ना, रूल्स नहीं है, कानून नहीं है। अभी वीज़ा क्यों बंद हुआ? तो हम भी गए हैं, दुबई गए हैं, तो मैंने बहुत इस तरह जो है ना हाँ, मैं गई है, मैंने इस तरह बहुत बंदे देखा है पाकिस्तान वाला कि हमारे रूम में आए हैं कि उसने हम लोगों से जो है ना भीख मांगा है। तो आपसे भी मांगा? हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छा सिस्टम तो नहीं है ना उधर जो है ना। फिर ये जो हमारा पाकिस्तान ऐसा पीछे है तो उसकी वजह से फिर और भी पीछे आ जाएगा। आपने खुद देखा था कि वो जो पाकिस्तानी है वो आपसे भीख मांग रहे थे? बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। कभी कभार वो कहते हैं कि चंदा दे दो, कभी किस तरह, कभी किस तरह, यानी वो सिस्टम बनाते हैं ना, वो बहाने वगैरह जो है ना पहले से ढूंढता है। ये दो हालात इस तरह तो हो गया तो क्यों हो गया? अभी दुबई का वीज़ा बंद है, सऊदी का मेरे को तो मालूम नहीं है कि सऊदी का वीज़ा बंद है कि नहीं है, लेकिन अगर हालात इस तरह है तो वो भी फिर ऐलान करेगा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएगा, जो हमने अहद लिया है, आपको लगता है कि हम भिखारियों को वहाँ जाने से रोक सकते हैं? नहीं, ये जो पाकिस्तानी है ना ये तो सारे बेकारी है, इधर कानून नहीं है ना, कानून नहीं है तो सारे बेकारी है। तो फिर चाहिए आप लोगों को जो उसके साथ अहद करो कि बिल्कुल वीज़े बंद कर दो। हाँ जी, लोगों में जो है ना फिर शूर आ जाएगा ना, अकल आ जाएगा, शूर आ जाएगा, तो फिर हम जो है ना इधर सुधार हो जाएगी। हाँ, सच हो जाएगी। पता पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन, पाकिस्तान के अंदर की बात करिए 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। अगर हम कहते हैं कि बाहर की कंट्री का हमें वीज़ा ना मिले, सऊदीया का ना मिले, तो फिर रियाल में कैसे कमाएंगे? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कानून बनाए, रूल्स बनाए, कानून बनाए। ऐसा कानून ये अच्छा कानून, रूल्स रेगुलेशन, जिस तरह जो दुबई में चल रहा है, जिस तरह सऊदीया में चल रहा है ना, तो इस तरह कानून चाहिए तो कुछ नहीं बच जाएगा। आप उनके सिटीजन्स भी तो देखें ना कितने सिविलाइज्ड है। अब यहाँ पर हम लोग माल रोड पर खड़े हुए हैं, यहाँ कोई पेन बेचने वाला भी आएगा ना तो उसने पेन सिर्फ बहाने से रखे होते हैं, मकसद उसका मांगना होता है। अरे बस आप खुद समझदार बंदे हो, लड़की हो। अच्छा ये बताएगा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज में ही क्या इमेज है जो हमें उनसे वादा करना पड़ रहा है, अहद लेना पड़ रहा है, नहीं नहीं आप हमारे खिलाफ एक्शन ना लें, हम अपने भिखारियों की लगाम कसेंगे? बस बेकार बहुत है अभी ये भिखारियों की वजह से जो है ना हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रूल्स बनाए, एक कानून बनाए। तो हम दुबई में जो है ना जिस तरह मार्केट देखते हैं ना, तो रास्ते पे जो है ना सामान नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल इजाज़त नहीं है, शोरता आता है तो उठाता है। हाँ, एक कानून है ना, रूल्स है ना, तो रूल्स बस चाहिए, लेकिन वो मुश्किल है। हम रूल्स से इत्मीनान नहीं करते हैं कि पाकिस्तान का रूल्स बन जाए। तो आप रूल्स को फॉलो करेंगे? यहाँ की आवाम रूल्स को फॉलो करती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉलो करते हैं। कौन से? हर किस्म। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं पूरी कौम की बात कर रही हूँ। ये तो अगर इस तरह जो हर मुल्क में जो है ना वीज़े बंद हो जाए तो खामखा जो है ना कानून आ जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है ना इधर आ जाए तो कानून आ जाएगा। वो भी यानी परेशानी की वजह से परेशानी और भी बढ़ जाएगा इधर, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन जाएगा, हर चीज़ जो है ना यानी 20-4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। जो वहाँ पर पहले जो मौजूद हैं उनको तो वहाँ से निकालना, यहाँ पर तो बात की बात है। वहाँ पर भरा हुआ है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव हैं वहाँ पर। ये कोई नया काम नहीं है, बड़ा पुराना काम है। वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, फिर अफ्रीकन भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, जैसे वो बताते हैं हम। सर मुझे ये बता, हमारे मुल्क में अगर रोज़ी मिले तो लोग क्यों वहाँ जाकर भिखारी बने? यहाँ का निज़ाम सिस्टम इतना बुरा हो गया हुआ है, इतनी महंगाई हो गई हुई है, तो हुक्मरान सब अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब किसी गरीब बंदे का तो कोई सोचता ही नहीं। यानी कि मेरी अपनी शॉप है, मेरे पास जो एक पर्ची आती होती थी मंथली 12,000 15,000 की, अब वो 2, 2.5, 3, 3.5 इस रेंज में आ गई है। जो किलो लेता था वो पाव में आ गया है, जो थैला आटे का लेता था वो किलो में आ गए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारा अपना निज़ाम बदलेंगे यहाँ पर तो ठीक होगा। वैसे नहीं। कभी सऊदीया गए हैं? नहीं, मैं सऊदी नहीं, मैं लीबिया में गया हूँ, मैं अरब 2 कंट्री में रहा हूँ। मैं पाकिस्तानियों की हरकतें ठीक थी? पाकिस्तानी वहाँ पर थे, लेकिन पाकिस्तानी पता है आपको हर मुल्क में बदनाम है हमारे। अच्छा, यानी वहाँ पर भी कोई ना कोई काम करते हो? कोई ना कोई इशू ज़रूर है हमारा वहाँ पर। सर जो अहद उठाया गया है कि अब भिखारी नहीं भेजेंगे हम सऊदीया, आपको लगता है कि हमारे भिखारी रुकने वाले हैं?
ये तो गवर्नमेंट लेवल पे वो रोकें तो फिर रुकने वाले हैं ना। अगर यहाँ से वीज़ा स्टम्प करा के विजिट पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वहाँ बकारी बन जाते हैं, तो इधर गवर्नमेंट क्या करेगी? सर उनका कहना भी ये है कि जो हज उम्रे के लिए पाकिस्तान से जाते हैं ना 90% वो यहाँ भीख मांगते हैं आकर। इसी तरह ही नहीं, 90% तो नहीं है बहरहाल। उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, मैं मेरे हज़ारों रिलेटिव उम्रा करके हैं, 90% वाला नहीं है। जो कुछ जो प्रोफेशनल हैं इस काम के लिए वही वहाँ पे जाके इस तरह का करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर पिटाई भी बड़ी होती है उनको, तो बंद कर दिया जाता है। बेकारी रुक जाएंगे हमारे या ताबड़तोड़ वही रिकॉर्ड तोड़ेंगे? मैं रिकॉर्ड तो वो यहाँ पर गुर्बत ख़त्म होगी तो रिकॉर्ड जाने का टूटेगा ना। जब यहाँ पे इतनी गुर्बत है तो फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? मुझे ये बताइए इस गुर्बत में भी वीज़ा कैसे लगवा लेते हैं हम सऊदीया का? अब एक बंदा पिछले दिनों में यूट्यूब चैनल पर देख रहा, थाईलैंड में उसका अपना होटल है और यहाँ पर वो बेकारी था और उसने यहाँ से कर कर के वहाँ जाके अपना इतना कारोबार बनाया हुआ है। फिर एक और चैनल में मैं पीछे देख रहा था कि एक वो सुबह गाड़ी से घर में निकलता है और वो अपने शर्ट चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है और सारा दिन भीख में उसकी अपनी 10 मरले की कोठी है। हमसे अच्छे तो फिर बेकारी है। ये जब तक गवर्नमेंट इनको नहीं पकड़ेगी। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कि कचहरी के बाहर को 10 रेडियाँ बैठी होती हैं, किसी के कुछ लगा है कुछ लगा है, ज़रा रेट पड़ती है तो सब उठ के भाग जाते हैं। ना को प्लास्टर नज़र आता है, ना को ज़ख्म नज़र आता है। ये चीज़ है। ये जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन नहीं करेगी उस वक्त तक ये मुआशरा ठीक होने वाला नहीं। अगर भीख मांगने वालों को बैन कर भी दे, यहाँ जो बच्चे जो लोग हैं जो पेन पकड़ते हैं, हाथ में किताबें पकड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए पकड़ते हैं, मकसद उनका मांगना होता है। अब जो यहाँ से विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के लिए वहाँ पर जाते हैं, वो भी वहाँ जाकर वही काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे रोकें? आप पहले अपने मुल्क में तो इस चीज़ को ठीक करें ना, बाहर का तो वही कर लेगा इशू है। 38 मिलियन भिखारी हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं ग्वालमंडी से मतलब रहता हूँ वहाँ पर, तो आप ग्वालमंडी चौक में जाएं, मदर उधर खड़ी है, फादर उधर खड़ा है, ब्रदर उधर खड़ी हैं, बहनें 3 उधर खड़ी हैं, पाँव में जूती नहीं है। किसी कोई किस माहौल में कि किस माहौल, ये प्रोफेशनल है ये इनका। अमूमन सड़कों पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, हमने बावल नगर जाना है, हमें किराया चाहिए, तो आप ज़रा घंटे 1.5 घंटा तोड़ के सर्वे कर लें शाम के टाइम पे, कैसी गाड़ी आकर उनको बिठा के लेके जाती है। आगे अनारकली का डेमो हमारे पास। मैं वही बता रहा हूँ, अब वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे कुछ सवाल करें। हाँ बेटा, आपको पता है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में? नहीं पता। हमारा कंट्री कितना प्रोग्रेसिव है, आगे आओ थोड़ा सा। अब तो कितना तरक्की की है हमारा कंट्री में? 0। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला 0 क्यों? ये हाल है। कैसे बेटा, मतलब 0 आपने क्यों कहा? कुछ करती ही नहीं है। क्या करना चाहिए? तरक्की करें, बैठे हैं मुंह बंद करके। कैसे होगी तरक्की? अच्छा मुझे बताओ, हम पूरी दुनिया में अपने प्योर मुस्लिम लीग ही है। क्या है? प्योर मुस्लिम लीग ही है। लेकिन इस वक्त हाल बस इसी तरह ही हुआ। कैसे बेटा हम पूरी दुनिया में अपनी कंट्री का नाम बनाएं? पहले तरक्की करें फिर बनेंगे नाम। इस तरक्की चुप करके नहीं बैठेंगे भिखारी बन के। अभी क्या आपने किसी भिखारी को देखा यहाँ? देखा है, बड़े लोग देखे हैं। आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है? नहीं नहीं डिजर्विंग। कैसे लगते हैं आपको वो भिखारी? वो मेरे शूज उठा के बाहर को मांगने वाला आता है ना, तो मेरे शूज उठा के क्या? बाहर को मांगने वाला नजर आता है ना, जो जूती नहीं पहनी तो मेरे शूज उठा के ले जाके दे देता है उसको। ऐसे करते हो? और मैं उसको बताता हूँ, बेटा वो हीरोइन पीता है, अब ऐसे मत काम किया करो, उसको दो जो हकदार है इस चीज़ का। मुझे नहीं लगता कि अभी है हकदार, बहुत से हैं, लेकिन जो सूरत हाल मुझे मुल्क की नज़र आ रही है, मुझे तो हर कोई एक जैसा लग रहा है। लोग फिर रहे हैं यहाँ पर, इनकी वजह से असल हकदार ख़त्म। आप दिन में देखें ना, 200 बंदा आपको मिलेगा, बीच में अगर एक बंदा भी हक वाला आया, आप उसको भी उसी नज़र से देखेंगे जो वो देख रहे हैं। ये चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। ये कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो उन्हें इज़्ज़त रास ही नहीं है। वो जाते हैं वहाँ पर जाकर मांगते हैं, हमारी इंसल्ट करवाते हैं, जिससे जो मोराल है पाकिस्तान का वो गिरता है नीचे। ये मामला है यहाँ पे। देखें ना, अब सऊदी अरब के अंदर भी भिखारी पकड़े जाते हैं, हमारे कुवैत के अंदर भी, कतर के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, तो फिर जाहिर सी बात है लोग हमारे लिए फिर बंद ही करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, हमारे भिखारी रुकने वाले हैं? अहद तो हमने ले लिया है, भिखारी रुकेंगे हमारे? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। ये लोग नहीं सुनेंगे किसी की भी बात। हमारी हुकूमत भी वही है
और हमारे भी हालात वही हैं। क्या कह सकता है बंदा इसे। मुझे ये बताइए, जहाँ हम हज उम्रा करने जाते हैं, हमें इतनी भी तमीज़ नहीं है या हमें इतना भी एहतराम नहीं है कि हम वहाँ जाकर भी गलत काम करते हैं। हज उम्रे का लिबादा पहनकर हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर हम क्राइम्स कर रहे होते हैं, बैठ के भीख मांग रहे होते हैं, रियालों में हम कमा के लाते हैं। मतलब कोई शर्म या बाकी है? नहीं जी नहीं, ऐसा है ही नहीं मामला, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन्हें समझाना तो बस समझ लें कि ये लोग हो ही नहीं सकते सीधे। वहाँ पे हम ऐसा अपना वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं, बस यही मामला था। आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं? मैं नहीं गया कभी भी। लेकिन आपको पता है कि जो चले मुस्लिम कंट्रीज़ की ही बात ले लेते हैं कि वो हमें किस नज़र से देखती हैं? हमें फ़कीर ही समझते हैं और क्या कहते हैं वो। हम अपने मुल्क में हैं तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो हमारे यही हालात हैं कि उससे मांग लो, उससे मांग लो, यही ड्रामेबाजी हैं बस। और हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं इस मामले में। आपको पता है 38 मिलियन भिखारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो रिकॉर्डेड है 38 मिलियन। डॉन की न्यूज़ है ये। अच्छा, यहाँ पे फ़कीर हैं जो 38 मिलियन, इसी तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो है ऐसे ही। तो जो बाहर जाते हैं वो अलग। वो तो ये बना के भेजते हैं ना, ये जो हमारी हुकूमत है यही बना के भेजती है उन्हें, जाओ जी मांग के लेके आओ। हम लोग स्टडी वीज़ा पे चले जाए, हम लोग उम्रा वीज़ा पे, हज वीज़ा पे चले जाए, जो मर्जी कैटेगरी हो वीज़ा की, लेकिन मकसद पीछे का एक। अब सोचे क्या? मांगना, और क्या है, फ़कीरी है और क्या है, जलालत है। कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसने हमें हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है? मजबूरी, हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है। एक तो इश्यूज़ हैं ऐसे ऐसे कि वो हमने पूरे नहीं किए। गरीब आदमी वो वैसे बेचारा परेशान हो गया, बिजली के बिल नहीं है, खाना पीना है, वो बेचारे का पूरा नहीं होता, बंदा क्या करे। हम तो चलो छोटे मोटे कारोबार हैं, चल रहा है, सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन आजकल का जो दौर है ना, वो गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जलालत है, एंड जलालत है यहाँ पर। जो अहद किया गया है, अगर फिर से वहाँ पर भिखारी जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो सऊदीया क्या एक्शन लेगा हम पर? जाहिर सी बात है, वो पकड़ेंगे, उन्हें फेंकेंगे अंदर या यहीं पे वापस भिजवाएंगे, और क्या होगा। वो तो अपनी कंट्री में ऐसे क्राइम्स नहीं बर्दाश्त, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ नहीं बर्दाश्त करते। वो ऐसे ही है, वो लोग जो हैं वो पूरा पीसफुल हैं, मतलब उन्हें पता है कि हमने क्या किस तरह चलना है, कानून है वहाँ पर। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, यही मामला। थैंक यू सो मच। देखें, पाकिस्तान जो है ना, जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो वहाँ जाकर कमाने के लिए जाते हैं। अब ये तो नहीं है हालात देखकर वो वहाँ भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो अरबी लोग भी, वो जो वहाँ के खारजी हैं, वो भी मांगते हैं, वो भी पाकिस्तानी से भी मांगते हैं। वो कहते हैं जी मैंने पेट्रोल डलाना है, मैंने खाना खाना है, मुझे इतने पैसे दे दो। वो तो खारजी जो है वो भी नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तानी को कहते हैं इंतहरामी, कि पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान गलत नहीं है, या तो वीज़े दें, कारोबार दें, तो फिर तो ठीक है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। और क्या सिर्फ एक ऑप्शन भीख ही रह गया है हमारे पास? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने वाला बंदा है, मेहनत करने वाला, जो पाकिस्तान में रहकर मेहनत करता है, वहाँ तो फिर एक शऊर होता है ना कि जाएंगे वहाँ, चलें यहाँ 1 रुपये का 1 रुपया ही रहना है, वहाँ जाकर कोई 80-90 रुपये बन जाएंगे। पाकिस्तान भेजेंगे तो बच्चों के लिए परदेश भी तो काटना पड़ता है ना, परदेश काटना पड़ता है, और यहाँ फिर बच्चों को भेजें और मेहनत के पैसे भेजने हैं, और हमें उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी दे देने हैं। मेहनत करेंगे तो पैसे देंगे वो। देखिए, हम लोग चाहे वर्क वीज़ा पर जाएं, एजुकेशन वीज़ा पर जाएं, बिजनेस वीज़ा पर जाएं, विजिट वीज़ा पर जाएं, वहाँ जाकर हम एक ही काम करते हैं, मांगना। देखें, अब तो विजिट वीज़ा भी बंद कर दिया है उन्होंने, सुनने में आया। परमानेंट वीज़े शुरू कर दिए हैं। वो वीज़े इस तरीके से कह रहे हैं कि ये परमानेंट वीज़े देंगे, वो कामा सिस्टम ख़त्म हो गया, और वो जो आएगा उसकी गवर्नमेंट जो है वो सैलरी करेगी डिसाइड। चलें, इस तरह ही कर लें, कुछ दें तो सही, पाकिस्तानी को कोई काम तो दें। अब अगर पाकिस्तानी मांग रहा है, कोई मस्जिद के दरवाजे के आगे बैठा हुआ है, कोई इंडियन, बंगाली, वो तो पाकिस्तानी से भी जो है ना बढ़कर मांग रहे हैं। वो तो माफ़ कीजिएगा, उनके तो केसेस सामने नहीं आ रहे, जिसका आईडी कार्ड पकड़ो वो पाकिस्तानी सामने आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 38 मिलियन भिखारी हैं, जो बाहर की कंट्री में जाते हैं वो अलग। ये अपने मुल्क का जो है ना, वो खुद खाना ख़राब कर रहे हैं वहाँ जाकर, क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से, यहाँ तो जाए ना, अगर जा रहे हैं
तो तमीज़ से तरीके से वहाँ मेहनत करें और मेहनत के पैसे बच्चों को भेजें। ये जो आदतें पड़ गई हैं मांगने वाली, देखें हम भी पाकिस्तान में रहकर रिक्शा भी चला रहे हैं, एजुकेटेड होकर भी, और उसके अलावा टेक्नीशियन होकर फिर रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी से ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, अल्लाह ताला से ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला तू बड़ा रहीम गफूर है और तूने बच्चों के लिए रिज़्क़ देना है। बस शुक्र है उसकी ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह देता है, वो लेकर जाते हैं और बच्चों से सिस्टम चलाते हैं। बस आजकल ये हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही। हाँ, एक रिलीफ दी है इन्होंने, बड़ी अच्छी दी है, बिलों में मार रहे हैं। तो तीसरे महीने तो आ जाएगी आपको वही लग नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल बढ़ा दिए हैं, ऊपर से किचन को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया, घर को इतना मुश्किल हो गया। ये हमसे कोई पूछे, ये जो टेंशन है ना दिमाग को मूव कर रही है। बात का टेंशन में होता है कि पता नहीं यार कहीं गाड़ी ना लग जाए कहीं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे कर दें और हमारा कोई हुक्मरान अच्छा आए, हमारे मुल्क का जो है जो ये शेड्यूल ख़राब हुआ है अच्छा माहौल हो जाए। आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे ही बोला कि आपको इतना डिप्रेशन है तो मुझे वो खबर याद आ गई कि 8 करोड़ से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी तो पागल हो चुके हैं। और आपको पता है सऊदी अरेबिया की ये स्टेटमेंट है कि 90% जो हज और उम्रा के लिए पाकिस्तान से जाते हैं ना, वो भिखारी भीख मांगते हैं वहाँ पर। मुझे बताएं कि क्या एक शोभा भीख मांगने का ही हमारे पास रहेगी, और क्या अब हमारे भिखारी जो है वो रुकेंगे अभी भी, जो अहद हमने उठाया है? जिनको आदत पड़ गई है ना भीख मांगने की, वो कभी कमा नहीं सकते। मेहनत करने वाला बंदा वही होता है जो अल्लाह से ऐसे हाथ उठा कर मांगे और अपने हाथों से मेहनत करे और मेहनत कर कर खाए, उसका मज़ा ही कुछ और है। वो क्या है, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया, ये कोई नहीं, इससे पूरी नहीं पड़ती। पूरी वही पड़ती है जो अल्लाह ताला से मांगे और मेहनत करे। अगर अभी भी हमारे भिखारी ना रुके तो सऊदी अरब क्या एक्शन लेगा, आपको क्या लगता है? ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी के वीज़े बंद करेगा, पाकिस्तान को नो एंट्री। फिर हम कहेंगे ये लोग देखो मुस्लिम कंट्री होकर भाईचारा नहीं निभा रहे। नहीं, ये तो गलत बात है ना। देखें हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी उम्रा करें, हज करें, अल्लाह का घर देखें, ठीक है ना। अब देखें ना, एक सवाल है कि खाना काबा के जो उसके गुलाब का कपड़ा है वो कितना लगता है, किसी को पता ही नहीं है। 1000 गज लगता है वो, ठीक है, लेकिन कोई समझता नहीं। अल्लाह के घर का, जो अल्लाह के घर को देखता है ना, वो अहले हदीस बन जाता है। वो आकर इधर कहता है कोई ख़त्म नहीं दिलाना, कोई ख़त्म नहीं दिलाना। लेकिन नहीं, अल्लाह से डरो। बस मैं तो यही कहूँगा कि मांगना छोड़ो और अपना काम करो, मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल देगा। अगर मांगना शुरू कर देंगे तो सऊदी का वीज़ा ज़ाहिर है बंद करेगा, वो पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं देगा, बंगाली को देगा, इंडियन को देगा। उनका तो इशू नहीं आना आगे ना, उनको वो लाते हैं शीशा आईने में उतारते हैं तो पाकिस्तानी को उतारते हैं। पाकिस्तानी गंदा हो गया है तो ना हम ऐसी हरकतें करें। ज़ाहिर है जब ऐसी हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान को गंदा ही कहेंगे वो। तो यहाँ बाज नहीं आते, तो आपका क्या ख्याल है वहाँ जाकर जहाँ रियाल मिलने हैं इनको, वहाँ जाकर ये जुबान को लगाम देंगे? एक दिन मैं सवारी उतारने डिफेंस मोड़ पे गया था, डिफेंस अंदर मार्केट में। वहाँ मैंने एक देखा, एक लेडीज़ बड़ी ब्यूट और एक बंदा साथ खड़े हैं मोटरसाइकिल पे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, आपकी बाइक ख़राब है? कहते चलो चलो अपना काम करो। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं रिक्शे में बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं यार बंदा अच्छा नहीं लगता। उसने एक गाड़ी को हाथ रोका, हाथ दिया, गाड़ी रुकी तो उससे कहा जी मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वो लड़की बोली, कहती सर आप कुछ थोड़े से पैसे दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। उसने 500 का नोट दिया उसको कि ये लो। दूसरी थोड़ी देर के बाद फिर एक गाड़ी को रोका। इसी तरह वो सिलसिला मैंने 10-12 गाड़ियों को रोका है। लेकिन वो एक तरीका भीख मांगने का कि देखो भीख कैसे मांग रहे हैं कि लेडीज़ को साथ लेकर इन्होंने बिजनेस बना लिया है। मेहनत, ये कहते हैं हमें ऐसे मिल रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, ठीक है। अगर इस पर कोई कानून बन भी जाए तो जो हम लोगों ने साइकी या जो प्लानिंग हम लोगों ने भीख मांगने की बना ली है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको अब रोका जा सकता है। नहीं रोका जा सकता। आप देखें हर इशारे पे जो है ना बकारी खड़ा है, ठीक है। हर इशारे पे वो तीसरी मखलूक, समझते हैं आप, तीसरी मखलूक को मैं कहता वो उन्होंने अपने अड्डे बना लिए हुए हैं, अड्डे बना लिए हुए हैं। वो कहते हैं, वो ताड़ी ऐसे ऐसे मारते हैं, वो कहते हैं बस हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। आखिर वो भी इंसान हैं, मर्द हैं, वो अपने लेडीज़ कपड़े छोड़ें जो पहन कर वो अपना ये बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह से डरो, मौत
सबको आनी है। कब्र में किसी ने किसी का नहीं बनना, ना भाई ने, ना बहन ने, ना माँ ने, ना बाप ने। वहाँ अपने अमाल जाने हैं। अल्लाह से डरो, भीख मांगना छोड़ दो और अपनी मेहनत करो। बस मैं तो यही कहूँगा, मेहनत करो। जो मेहनत करने वाला है ना, उसको अल्लाह ताला ज़रूर देता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया।